दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोल्यूशन लाइव में। आज हम दिखा रहे हैं आपको 12-12 टीसी का GB40 गियरबॉक्स को कैसे असेंबल करते हैं। हमारे गियरबॉक्स में इसमें दो गियर टूट गए थे, जिसकी वजह से इसको खोलना पड़ा हमें। अभी हमने इसका जो एक काउंटर शाफ्ट लगा रखा है, इसमें रिवर्स गियर लगाया है। रिवर्स गियर का ये फोर्क लगाया, फोर्क के पीछे से एक बोल्ट है। बोल्ट को लूज करके हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद ये हमारा फोर्क लगेगा, उसके ऊपर से हम रिवर्स फोर्क लगा देंगे रिवर्स गियर लिए। अभी इसका हमने काउंटर शाफ्ट लगा रखा है, पीछे से हमने प्लेट दोनों बैरिंग को हमने टेम्परेरी अभी फिट कर रखा है। तो अभी इसका हम मेन सॉफ्ट लगाएंगे, मेन सॉफ्ट को फिट करेंगे। मेन सॉफ्ट इसका सिंपल सा है, ग्रूव्स कटे हुए हैं, गियर में ग्रूव्स कटे हुए हैं। इसके ग्रूव अपना गियर के अंदर स्लीव है, स्लीव में ग्रूव्स कटे हुए हैं, वो ग्रूव फिट हो जाते हैं। उसके ऊपर गियर घूमता रहता है, एंगेज होता है, जो गियर एंगेज होता है वो घूमता रहता है। तो अभी इसका एक ये हब बेयरिंग है, इसका स्पेशली हमने ध्यान रखना है आपको। तो इसमें निडल बेयरिंग फिट होता है, ऊपर निडल लगता है, नीचे भी निडल लगता है। अगर आपने निडल बेयरिंग को ये निडल इसका जो सही से नहीं लगाया तो ये फिट नहीं होगा, आपको दोबारा से खोल करके फिर से फिट करना पड़ेगा। छोटा छोटा सा निडल है और उसको ग्रीस की मदद से हम इस पे चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद उस हब को गियर के अंदर डाल देंगे तो गियर फिट हो जाएगा। उसके बाद ये बेरिंग की तरह काम करेगा एक हब। तो इसको लगाते समय विशेष ध्यान रखना है, बहुत टिपिकल काम है। इसको हम इधर डालते समय गियर में डालते समय भी ध्यान रखना है, उसके बाद जब हाउसिंग में फिट करेंगे उस समय भी ध्यान रखना है। एक निडल भी गिर गया तो हमारा फिट नहीं होगा, और एक निडल भी अगर हाउसिंग के अंदर रह गया तो हमारा सारा गियर बॉक्स को तोड़ देगा, सारा गियर तोड़ देगा। एक ही निडल काफ़ी है तोड़ने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखिए हमने सारा निडल फिट कर लिया है। अभी इसको हम गियर के अंदर इस हाउसिंग को डालेंगे। अभी गियर के अंदर हाउसिंग की तरफ डालेंगे और ये फिर एक बैरिंग की तरह काम करेगा और ये शाफ्ट में फिट हो जाएगा। उसके ऊपर से ये हमारा गियर घूमता रहेगा। तो ये देखिए अभी हमने इसको डाल दिया है, अब ये फिट हो गया है इसमें, ये बैरिंग की तरह भी काम कर रहा है। उसके बाद हम जब इसको हाउसिंग में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर, फिर रिवर्स, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर गियर लगेगा और पीछे से हम उसको शाफ्ट को डालेंगे। अभी हम इसको एंगेजिंग डॉग लॉक बोलते हैं, डॉग लॉक को अभी फिट करके दिखाएंगे आपको। डॉग लॉक लगाएंगे। डॉग लॉक में ये 3 हिस्सों में है, नीचे इसका बेस है, बीच में स्प्रिंग है, ऊपर से लॉक है। तो इसको अभी हम लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। इसका ये देखिए लॉक है, एंगेजिंग डॉग लॉक, ये 3 हिस्सों में है। तो इसको ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो फिर हमारा गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। और इसके ऊपर जो हम स्लीव लगाएंगे वो स्लीव में देखिएगा एक तरफ उभरा हुआ हिस्सा होगा, एक तरफ फ्लैट हिस्सा होगा। तो उभरा हुआ हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखिएगा, नहीं तो हमारा गियर लगेगा नहीं। और विशेष तौर पे जो भी आप कभी भी गियर खोलते हैं तो उसका स्लीव का विशेष तरफ ध्यान रखिएगा। उसका एक तरफ किसी किसी गियर में, किसी किसी गियर बॉक्स में सेम होता है, किसी गियर में एक तरफ उठा हुआ होगा, एक तरफ फ्लैट होगा। तो जिधर भी उठा हुआ है, इस GB40 में एक स्लीव है जो उठा हुआ है, उठा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ बाहर की तरफ रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारा बाद में गियर शिफ्ट नहीं होगा। पूरा गियर बॉक्स फिट होने के बाद शिफ्ट नहीं होगा, आपको फिर से खोल करके इसको सीधा करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी इसका जो ग्रुप्स है उसमें लॉक बैठा देंगे हम। लॉक बैठाने के बाद उसको हम स्लीव फिट कर देंगे। फिट करने के बाद इसको गियर को हम हाउजिंग में डालेंगे। हाउजिंग में पहले 1 नंबर और रिवर्स डालेंगे, उसके पीछे से हम शाफ्ट को घुसाएंगे। ये देखिएगा इसका एक तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, एक तरफ फ्लैट हिस्सा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो उभरा हुआ हिस्सा है बाहर की तरफ रहेगा। उसके बाद हम जब शाफ्ट में लगाएंगे, शाफ्ट को पीछे से डालेंगे। अभी हमने देखिएगा इसको डाल दिया है हाउसिंग में, गियर में शाफ्ट को डाल दिया है। तो उसका पार्ट में डालिएगा, पहले रिवर्स 1 नंबर रिवर्स डालिएगा, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर डालिएगा, फिर 4 नंबर, 5 नंबर डालिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक एक करके दो दो करके डालिएगा और उसके पीछे से शाफ्ट को घुमाते रहिए। इसमें लॉक है, लॉक ये चकना टाइप का लॉक है।
अभी बीच में स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर लॉक, ऊपर से हम चेक नट को फिट करके घुमा देंगे चेक नट को और फिट हो जाएगा वो। उसके बाद हम टॉप सॉफ्ट को लगाएंगे। टॉप सॉफ्ट में एक ऊपर से लॉक है, वो लॉक स्प्रिंग की मदद से हम किसी पतले तार की मदद से या पतले कोई पतली चीज से हम उसको दबा करके टॉप सॉफ्ट को लगा देंगे। लगाने के बाद इसमें ऊपर से हम जो प्लेट है वो प्लेट लगा देंगे और लगा